बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गर्ल्स कॉलेज में डे केयर सेंटर बनाने का। इससे लेडीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एक तो स्टाफ के तो होंगे ही, तो दूसरी जो लेडीज़ है वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए होने चाहिए, क्योंकि वर्किंग वुमेन अब तो हमारा जो है एक तो ये कि हमारी आबादी का 51% ख़वातीन हैं, तो उनके लिए उनके मसाइल को एड्रेस किया जाना ही बड़ा खुशाइंद है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जीबी में अभी ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया है। बड़ी पढ़ी लिखी ख़वातीन काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं घरों से, तो उनके घर के कुछ प्रॉब्लम्स को अगर आप एड्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा इनकरेज होंगी और ज़्यादा काम की तरफ माइल होंगी, और वो जो है उनका फोकस अपने काम पे बढ़ेगा। हमेशा जो है वो आपके काम से फोकस उस वक्त हटता है जब आपकी तवज्जो आपके बच्चों की तरफ होती है। तो आपके बच्चों के लिए एक सेफ जगह, एक प्रॉपर उनको रखने के लिए, कोई केयर करने के लिए कोई प्रॉपर जगह होगी, तो आप अपने काम पे ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकेंगे। तो ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह के काम होना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना हैदर है। मैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज करदू की फैकल्टी हूँ। आज हमारे यहाँ पर इनॉग्रेशन हुई है डे केयर सेंटर की। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है वो मिसेस कुलसूम फरमान, जिनकी पहले भी हमारे कॉलेज के साथ बड़ा तावन रहा है, उनकी और SDA की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट आज इसकी स्टोन ब्रेकिंग थी। तो पहले जब हमें, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग लेडी, जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमें इस चीज़ का, ये हमें इन मुश्किलात का हमें बहुत सामना करना पड़ा। अब ये बहुत अच्छा एक स्टेप इन्होंने लिया है कि जैसे कि मैम खतीजा ने भी कहा कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट आपके बच्चों को जब देता है तो आप जो है अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही मशहूर हूँ दोबारा से मैम कुलसूम फरमान का कि उन्होंने यहाँ गर्ल्स कॉलेज में ये इनिशिएटिव लिया। थैंक यू। आज SDA की तरफ से, SDA की एग्जीक्यूशन के साथ और मेंबर GB असेंबली मैम कुलसूम फरमान की तरफ से ये एक कंट्रीब्यूशन गर्ल्स डिग्री कॉलेज करदू के लिए डे केयर सेंटर के तौर पर, और ये मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है इस हवाले से, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू हुआ है। इब्तदाई मंसूबे में इसका पहला फ्लोर है। तो गर्ल्स कॉलेज में जो वर्किंग वुमेन है, स्टाफ, फैकल्टी, उनके लिए, और फिर इसके अलावा बाहर भी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है। हम इसकी दिल से कदर करते हैं और मैम को और इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी मैडम, आज SDA की तरफ से और मैम कुलसूम फरमान की तरफ से जो डे केयर सेंटर की यहाँ पे संग बुनियाद रखी गई, आप क्या समझती हैं इससे आपके असातिज़ा के मसाइल किस हद तक कम हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा मैं मैम कुलसूम फरमान का और SDA का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा जो दरीना मुतालबा था तमाम टीचर्स का और स्टूडेंट्स का भी, मैं सिर्फ टीचर्स का नहीं, स्टूडेंट्स का भी मसला था। हमारे पास बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं BS लेवल पे, ADP लेवल पे, जो कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको वो घर छोड़ के आती हैं, उनके साथ मसले मसाइल होते हैं। बाज़ बच्चियां हमारे पास ऐसी भी हैं कि जो अपने बच्चे साथ लेके आती हैं, क्योंकि उनके पास घर में कोई रखने वाला बंदा नहीं है। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, और मैं बहुत अगेन शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ख़वातीन के इस मसले की तरफ, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसको बहुत मामूली मसला समझते हैं, लेकिन ये बहुत मामूली मसला नहीं है। खातून जब घर से निकलती है काम के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसके साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर होती है, बच्चों की परवरिश भी उसके ऊपर होती है। जब वो इस तरह काम करेंगी, उस तरह उसको माहौल मिलेगा जहाँ वो कंफर्टेबल होके, पुरसकून होके अपने तालीमी का उसके ऊपर, और साथ साथ अपने जो तालीमी जो पढ़ा रही है टीचर, उसका केयर फ्री होकर पढ़ा सकती है, और जो बच्ची पढ़ रही है, जो स्टूडेंट पढ़ रही हैं और जो अपने बच्चे साथ लेके आई हैं, वो भी केयर फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया।